औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं मियां अनवारुल्लाह करामी एडवोकेट हाज़िर खिदमत हूँ। गुज़श्ता दिनों मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यूट्यूबर से और चंद सहाफ़ियों से एक तवील दुरानिये की मुलाकात की है। उस मुलाकात में अमूमी तौर पर तो मोहतरम इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है और हर यूट्यूबर से एक एक सवाल उनको मौका फराहम किया गया कि वो मोहतरम इमरान खान से एक एक सवाल पूछ सकें। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी गुफ्तगू में कुरान पाक के हवाले दिए हैं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना को अपने लिए आइडियल और उनका उस्वा-ए हसना का जिक्र किया है और साथ ये भी कहा है कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को विरासत में FATF मिला है, यानी ये हमारी मुश्किलात में जो इजाफा हुआ है FATF से, और जब FATF को मद्देनजर रखते हुए कानून साजी की तो उस कानून साजी के नतीजे में अपोजिशन ने हमसे मुतालबा किया कि ये 34 नैब ऑर्डिनेंस के अंदर तरमीम कर ली जाए। यानी वो अपनी मुश्किलात का जिक्र कर रहे थे और फिर उन्होंने ये कहा कि हमें जो विरासत में मईशत मिली है उसका एक बड़ा दो, हमारी कौमी आमदनी का एक बड़ा दो हिस्सा तो अक़सात में चला जाता है और PP के दौर में ये 2.5 अरब डॉलर था, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में 5 अरब डॉलर हुआ और अब मौजूदा दौर के अंदर ये 10 अरब डॉलर हो चुका है। यानी ये कौमी आमदनी का जो 50% हिस्सा है वो हम कर्जाजात की अदायगी में, कुछ पर डिफेंस में भी लगता है, फिर डेवलपमेंट के लिए क्या बचना है। इसलिए ये कौमी सतह पर ये मोहतरम इमरान खान अपनी मुश्किलात का जिक्र कर रहे थे और फिर साथ ही उन्होंने कहा कि हमने क्या क्या कामयाबियां हासिल की हैं। पहली कामयाबी उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तानी कौम के लिए हेल्थ कार्ड, यानी इंसानों को, पाकिस्तानियों को सेहत की फराहमी के लिए जो हेल्थ कार्ड जारी किए हैं, उनका फरमाना है ये हमारे लिए बड़ा कौमी एजाज़ है और पाकिस्तान की आम आबादी को भी ये सहूलत मुयस्सर आएगी। और साथ उन्होंने कहा कि दुनिया भर में पाकिस्तान वाहिद पहला मुल्क है जिसमें पनाहगाहें तामीर की हैं, यानी जिन इंसानों को खुराक की या अमूमी तौर पर रात की तारीकी में रहने के मसाइल पेश आते हैं उनके लिए हमने पनाहगाहें तैयार की हैं। और फिर हाउसिंग सेक्टर की भी बात की है मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म ने कि हमारे बैंकों ने 378 अरब रुपए रखे हैं कि हाउसिंग के हवाले से जो हुकूमत का मनसूबा है 5 मरले तक वो 5% सूद देंगे और 10 मरले तक वो उनसे 7% सूद अक़सात के अंदर सूद वसूल किया जाएगा। यानी एक तरफ तो हम मदीना की रियासत की बात करते हैं और दूसरी तरफ फिर मईशत को सूदी बुनियादों पर चला रहे हैं, ये भी लोगों के लिए एक अचंभे की बात है। और फिर उन्होंने ये कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर में हमने 18% हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ, शायद ये इजाफा कोरोना की बरकत की वजह से हुआ हो। तो ये बात करंट अकाउंट जो खसारा है जिस पर मौजूदा हुकूमत को बड़ा ही फख्र है कि हमने जीरो किया है और प्लस में चला गया है। और फिर अगली बात यह की है कि कारों की सेल के अंदर इजाफा हुआ और मोटरसाइकिलों की सेल के अंदर इजाफा हुआ, ये भी हमारी कौमी तरक्की की अलामत बयान की जाती हैं। एक बात जो उन्होंने आगे बात की है कि हमने मुल्क के अंदर अभी इलेक्ट्रिकल कारों का जिक्र हो रहा है, अभी उसके लिए बहुत सी मुश्किलात हैं। मुल्क की फ़ज़ा को पर गंदगी से बचाने के लिए वो इलेक्ट्रिकल कारों का भी जिक्र किया है, फवाद चौधरी ने भी उस पर जिक्र किया था। और फिर ये कहा कि हमारा तारीख में ये बड़ा कारनामा है कि 2 अशरों के बाद हम फिर डैम तमीर कर रहे हैं, 2 डैम की तमीर हमारी हुकूमत के दौरान हो रही है। और फिर जो उसने तहफ़्फ़ुज़ात का मोहतरम इमरान खान ने यह कहा बात कि हमारे यहाँ अमूमी तौर पर मीडिया भी करप्शन को कोई बहुत बड़ी बदअनवानी नहीं समझता, यानी हमारे जो करप्शन के खिलाफ जदोजहद या जहाद है उसको तरजीह बुनियादों पर हमारे मीडिया वाले नहीं लेते, वो समझते हैं करप्शन एक मामूली सी बात है। इस करप्शन को आगे लेकर और फिर एक बात जो उन्होंने कही है कि हमारी हुकूमत जो है वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस से आई है, यानी हमने इनकलाब बर्पा किया है वोट की पर्ची से, हमारे यहाँ खूनी इनकलाब नहीं आया, इसलिए हमें तब्दीली में मुश्किलात पेश आ रही। मैं ये समझता हूँ जो इमरान खान के जहन में दिमाग में है कि उन्होंने बनु उमैया से शुरू किया है कि बनु उमैया को मार डाला बनु अब्बास ने, फिर वो ज़ारे रूस की बात करते हैं, फिर रूसी इनकलाब की बात करते हैं, चाइना के इनकलाब की बात करते हैं। उनका नुक्ता नज़र यह है कि अगर दुनिया के अंदर खूनी इनकलाब हो तो उसमें तब्दीली आसान होती है। हालांकि एक तरफ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना उस्वा-ए हसना उन्हें आइडियल करार देते हैं, तो हुजूर का इनकलाब तो ये खूनी इनकलाब नहीं था, वो तो इंसानों की तरबियत का इनकलाब था, तज़किया नफूस का इनकलाब था।
बेहतर इंसानों के इंतखाब का इनकलाब था। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान जो ज़हनी तौर पर मुतासर हैं मुख्तलिफ इनकलाबात से, उनको पाकिस्तान के अंदर जमहूरी बुनियादों पर इनकलाब के लिए मौका फराहम हुआ, इसी के अंदर उन्होंने तब्दीली लानी है। और फिर ये बात गिला ये किया कि अपोजिशन को अगर मैं NRO दे देता तो मैं आज आसानी से हुकूमत करता। अपोजिशन वाले कहते हैं कि हमने NRO मांगा ही नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब को जो अदारे हैं उन पर इत्माद करना चाहिए। अपनी जुबान मुबारक से ऐसी बातें जो अपने मुखालफिन को चोट कहना, डाकू कहना, राशि कहना और मुख्तलिफ मामलात में मुलव्वस करना और उनको कहना कि हर फर्द इनमें ट्रीटमेंट के काबिल है, ये इस दर्जे की सियासत के अंदर ये नामुनासिब बात लगती है। इमरान खान को अपने अदारों पर इत्माद करना चाहिए, उन्हीं अदारों जो बददियानत है, जो हेराफेरी करने वाला है, जो मामलात के अंदर खराबी की है, अदारे जाने और वो जाने। हुकूमत का काम तो एक उनकी मॉनिटरिंग काम होता है, उनको हुकूमत अफराद का नाम लेकर आगे नहीं बढ़ती। मैं ये समझता हूँ इसके बारे में भी हमें जरा गौर फिक्र। फिर महातीर मोहम्मद भी उनके लिए बड़ा एक इनकलाबी लीडर है। वो कहते हैं महातीर मोहम्मद ने तब्दीली ले आए और जब वो गया तो $9,000 फी का सामने। तो मैं ये समझता हूँ इससे मुतासर होने की बात नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा पोटेंशियल है। और जब कोई हुक्मरान आता है तो वो चैलेंज कबूल करता है कि मैंने मुआशरे में रिश्वत खत्म करनी है, मैंने मुआशरे को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर डालना है, और ये मैं इसके लिए बाहर से भाई इमरान खान की भी खुद मिसाल उसे बनना चाहिए। और फिर ये बात गिला और शिकवा ये किया है, कराची को PP ने डेवलप नहीं होने दिया और कोयटा के अंदर भी डेवलपमेंट नहीं हो सकी, उधर सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी डेवलपमेंट करती रही, और इस तरह पंजाब के अंदर लाहौर को ही डेवलप किया गया। तो ये जो मामलात है, इन मामलात पर इमरान खान ने सही रासल गुफ्तगू की है। और साथ में ये कहा कि मैंने तो कैबिनेट को मार्च के आखिर में बता दिया था कि मुल्क के अंदर विक्टिमाइजेशन होगी, मुल्क के अंदर तखरीबकारी होगी, भारत इसकी पुष्ट पर होगा। अगर ये बात इब्तिदा में मार्च के अंदर बता दी गई थी तो फिर हमारी एजेंसियों ने जिस तरह कहा जाता है कि बहुत से हादसात को रोका है, तो बहरहाल अफसोसनाक हुआ है कि मच के अंदर ये हादसा पेश आया जिसके नतीजे में पाकिस्तान को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और जब हम एक खूनी इनकलाब की बात करते हैं, हमारे सीनों में खूनी इनकलाब आता है, क्या ये इनकलाब जो है ये इस्लामी इनकलाब होता है? इस्लामी इनकलाब तो इंसानों का तज़किया नफ्स है, नफूस की तरबियत है, हिकमत व तालीम की दावत है। और फिर उन्होंने एक और बात का गिला किया है कि जो हमारे अंदर मुल्क के अंदर टैक्स कलेक्शन होती है, वो टैक्स कलेक्शन जो है उसका 22 करोड़ आवाम में से 20,000 लोग रजिस्टर हैं, और जिनमें से 3,000 वो लोग हैं जो सिर्फ 70% टैक्स देते हैं। यानी कुल टैक्स कलेक्शन का जो 70% है वो सिर्फ लोग 3,000 लोग देते हैं, और बाकी जो है 70% वो अब 30% देते हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनके पास जायदादें हैं, वो टैक्स से मुस्तस्ना है, ये वो टैक्स देने अदायगी नहीं करते। तो अब मैं ये समझता हूं कि इमरान खान को इस पर तवज्जो देनी चाहिए और इन मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। और जो वहाँ यूट्यूबर बुलवाए थे उनमें बड़े अहम लोग भी थे। डॉक्टर जुवेद इकबाल जो सर्जन है, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, उन्होंने भी अपनी बात की कि हमें मसाजिद को इस्तेमाल करना चाहिए, हमें ब्यूरोक्रेसी को मुस्बत अंदाज से इस्तेमाल करते हुए मुल्क का जो सोशल सेक्टर है, मुल्क की जो समाजियात है, कि हमने किस तरह मैनरिज्म सीखना है, बैठने का तरीका क्या है, सड़क क्रॉस करने का तरीका है क्या है, थूकने का क्या तरीक़ेकार है, उस पर उन्होंने गुफ्तगू की। डॉक्टर जुवेद इकबाल अब बेहतर गुफ्तगू करते हैं, और हमारे दूसरे हज़रात भी वहाँ शामिल थे। सदीक जान तो हुकूमत की हमायत में काफी आगे बढ़ जाता है, वो तो एक प्लंदा लेके आ गया हुकूमत ने, यानी अवाम को अभी बताना है उसने कि हुकूमत के ये कारहाय नुमाया है। और साथ तारिक मतीन वो भी अपनी बात का बतंगड़ बनाने में बड़ा माहिर है। उसने कहा कि जिस तरह अल्ताफ हुसैन पर पाबंदियां आयद की गई हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन नासर, इस पर आप पाबंदियां आयद नहीं कर सकते। तो ये वो बात है जो इमरान खान ने ये वादा किया है कि वो महाना मीटिंग्स लेंगे यूट्यूबर के साथ। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को ऑन ग्राउंड अपनी तरक्की और तमीर और तरक्की का रास्ता तय कर। आज भी पाकिस्तान के अंदर चीनी कंट्रोल नहीं हो रही, गंदम की कीमतों में बेमहाबा इजाफा हुआ है, पेट्रोलियम की मसनूआत भी दिन ब दिन बढ़ रही हैं। और जब पाकिस्तान के अंदर ये बात कही जाती है कि हम इस मुल्क के अंदर इनकलाब लाएंगे, दयानतदारी के बुनियाद पर,
की बुनियाद पर, तो लोग ये समझने से कासिर हैं कि ये कैसा इनकलाब है जिसमें जो हुकूमत है वो चीनी की कीमतों को कंट्रोल नहीं कर सकी। अब खबरें आम है कि 5 लाख टन चीनी और मंगवाई जा रही है, चीनी का रेट 95 और 100 हो गया है। यानी अब ये अफसोसनाक बात यह है कि वो ब्यूरोक्रेसी के बारे में जो मोहतरम इमरान खान को शिकायत है, यही ब्यूरोक्रेसी तो एक आला होती है, उसको चलाने वाले की महारत चाहिए। क्या इमरान खान को यह हक हासिल नहीं है? उसे हक हासिल है कि वो कैबिनेट के अंदर भी माहिरीन को उसने जमा किया हुआ है, उसका क्या नतीजा निकला है? फिर जो अफराद जो है, एक और शिकायत वहां यूट्यूबर्स ने की कि हर वजीर सियासी बातें करता रहते हैं, अपने डिपार्टमेंट की बात नहीं करता। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे जो वज़राए मोहतरम है अपने से दायरे से बाहर निकल कर खेलने की कोशिश कर, उन्हीं अपनी वजारत के मामलात को अवाम के सामने रखना चाहिए, उससे ये नताइज फिर बेहतर मुरतब नहीं होते। ये बात बिल्कुल दुरुस्ती एक हमारे यूट्यूबर ने ये बात इसकी तरफ तवज्जो दिलाई, बिल्कुल सदीक जान ने कि हर वजीर को अपने महकमे की आला कारकर्दगी का पब्लिक तक देखना चाहिए। और दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि महज यूट्यूबर की बुनियाद पर या प्रिंट मीडिया की बुनियाद पर कोई हुकूमत खुशहाली लाए। खुशहाली तो ऑन ग्राउंड लोग समझते हैं कि क्या खुशहाली है। अगर आप बिजली की कीमतों को कंट्रोल नहीं कर सको और बिजली का जो गर्दिशी कर्जा है वो मोहतरम उमर अयूब ने कहा था कि ये 0 पर पहुंच जाएगा 2022 के अंदर, लेकिन गर्दिशी कर्जा 24 अरब हो गया है। यानी हमारा कोई भी अदारा पहले से बेहतर कारकर्दगी का नहीं मुजाहरा कर रहा। और जब कोई फर्द मुआशरे में सियासत के लिए आता है तो वो चैलेंज समझ के आता है, वो चैलेंज करता है कि मैंने करप्शन खत्म करनी है, मैंने बदयांती खत्म करनी है, मैंने अदारों को बेहतर बनाना है, मैंने इसे पोलिटिकलाइज नहीं होने देना। पंजाब की पुलिस का वही हाल है। वो कहते हैं चूंकि खूनी इनकलाब नहीं आया, इसका मतलब है कि अगर खूनी इनकलाब लाना है तो फिर उसके लिए और तरीका चाहिए। ये तो भाई जमहूरी सियासी और जमहूरी इनकलाब है। इसी जमहूरियत के अंदर रहकर आपने कौम और मुल्क के लिए बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करना है। 2.5 साल गुजर चुके हैं, मजीद 2.5 साल बकाया हैं। अगर हमने तरबियत ही लेनी है, अगर हमने सोच विचार ही करना है, अगर आपने यही करना है तो फिर नतीजा तो सिफर निकलेगा। अभी से इमरान खान को चाहिए कि अपनी टीम को रीशेड्यूल कर ले, रिकंस्ट्रक्ट कर ले, बेहतर अफराद को आगे लाए और फिर जिम्मेदाराना एटीट्यूड के साथ वो अपने मामलात को सुधारने की कोशिश करे। अगर यूट्यूबर्स को और मौका दिया जाता है सवालात करने का, तो मैं ये समझता हूँ शायद इसमें वो जो मीटिंग हुई है, कॉन्फ्रेंस कह लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लें, इंटरेक्शन कह लें, उसके ज्यादा बेहतर नताइज मुरत्तब होते। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।